बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कमान संभालते ही नया महाज खुल गया। दुश्मन ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमलों का हुक्म दे दिया। पाक फौज के सिपा सालार ने पहला बड़ा हुक्म जारी कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का फायदा उठाकर दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में शायद दाखिल होने में कामयाब हो चुकी है और इसी वजह से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को दरपेश खतरात के हवाले से भी आपको बताता चला आ रहा हूँ कि दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ नई महाज आराई के लिए तैयार हो चुका है। एक तरफ भारत की जानिब से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, तो दूसरी जानिब पाक फौज के नए सिपा सालार लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के कमान संभालते ही दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर बड़े हमलों का ऐलान कर दिया है। जहां दोस्तों, कल अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ सीज फायर का मुआहदा खत्म करते हुए अपने शिद्दत पसंदों को मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू करने का हुक्म दे दिया है। कल अदम तंजीम की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि कई इलाकों में चूंकि तंजीम के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी हैं, लिहाजा आपके लिए भी नागुज़ीर है कि जहां भी हमला कर सकते हैं करें। कहा गया है कि बन्नू के इलाके लक्की मरवत में तंजीम के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी हैं, जिसके बाद हमने भी मुल्क भर में हमले शुरू करने का फैसला किया है। हमने मुल्क के अवाम को बारहा मुतनब्बे किया और मुसलसल सब्र का मुजाहरा किया ताकि मुज़ाकरात का अमल हमारी तरफ से मुतासिर न हो। ताहम फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमले नहीं रोके। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ताहाल इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। वाज़ेह है कि हुकूमत और टीटीपी के माबैन मुज़ाकरात गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शुरू हुए थे और दिसंबर में उनमें रुकावट आ गई थी। इसके बाद रवां साल मई में एक बार फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ और फौज के साथ सीज फायर का मुआहदा सितंबर में खत्म होने के बाद टीटीपी के हमलों में मुसलसल इजाफा होता रहा। ताहम अब तक ये हमले डेरा इस्माइल खान, टानक, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के इजला में किए जा रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो खतरे की घंटी है वो ये है कि जनूबी पंजाब के कच्चे के इलाके में डाकुओं के गिरोहों के पास जो असलहा बरामद हुआ है वो असलहा भारत का है। कच्चे के ये डाकू एयरक्राफ्ट गन समेत जदीद मशीन गन से लैस हैं और पंजाब पुलिस ने हुकूमत को पेश की गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि कच्चे के डाकुओं के पास वो असलहा है जो पंजाब पुलिस के पास भी नहीं है। उन डाकुओं के पास जदीद भारतीय मशीन गन्स हैं और बारूदी सुरंगों का भी बड़ा जखीरा है। रिपोर्ट में बताया गया कि डाकू हैंड ग्रेनेड्स और 12 और 7mm लॉन्चर्स के साथ मौजूद हैं। उनके पास हैंड माइंस, विकर्स मशीन गन और हैवी मशीन गन्स भी मौजूद हैं, जो कि पुलिस के पास नहीं। और पुलिस के पास मतलूबा असलहा न होना डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी रुकावट बना हुआ है। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए जदीद असलहा और साजो सामान का मुतालबा किया और पुलिस की जानिब से कच्चे के उन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 6 अरब रुपए से ज्यादा का फंड मांगा गया। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन किस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर पाकिस्तान को कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, नए आर्मी चीफ को सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। इसी वजह से पाक फौज ने कहा है कि हमारा सबसे पहला टारगेट पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाना है। और इसी सिलसिले में पाक फौज के सिपा सालार ने कमान संभालते ही सबसे पहले दहशतगर्दों की सरकोबी के अहकाम दे दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले, दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इन तमाम मामलात के अंदर बिल्कुल खामोशी का मुजाहरा कर रही है कि जब भारत की जानिब से पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सरगना कहा जाता है तो पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से कोई बयान नहीं आता। अब वो इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने असलहा और गोला बारूद पाकिस्तान के वो इलाके जहां पर अभी बाढ़ नहीं लगी है या फिर उन इलाकों से जहां से बाढ़ काटी गई, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को भी दाखिल किया गया और दहशतगर्दों के लिए बड़े पैमाने पर असलहा मुल्क दुश्मन अनासर तक पहुंचाया गया है। जो ताज़ा तरीन पुलिस की जानिब से रिपोर्ट आई थी उससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए मजीद चैलेंजेस सर उठाए खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान में सितंबर में हमलों में उस वक्त इजाफा हुआ था और अक्सर हमले खैबर पख्तूनख्वा के इजला, डेरा इस्माइल खान, टांक, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अक्टूबर में खबरदार किया था कि टीटीपी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक बरस से जायद अरसे तक रहने वाले अमन मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और टीटीपी के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं।
इस हवाले से टीटीपी ने हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि वो बुनियादी मुतालबे पूरे करने में नाकाम हो चुकी है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के साथ साबिक फाटा का इंजमाम खत्म कर दिया जाए और इसके साथ साथ टीटीपी के गिरफ्तार अरकान को रिहा कर दिया जाए। हालांकि उस वक्त मुज़ाकरात जारी थे। वजारत दाखिला ने टीटीपी के ज़ैली ग्रुप्स की निशानदेही भी की थी जो दाइश से अलग हो गए हैं और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के साथ मिल रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर खारजा बिलावल जरदारी ने कहा है कि हुकूमत को दहशतगर्द ग्रुप के साथ अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया कि हमें अपने फैसलों या अंदरूनी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के हवाले से किए गए इकदाम का जायजा लेना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि ये एतराफ करने में कोई आर नहीं कि हम चंद चीजों में गलती पर थे और कहीं दुरुस्त थे और अब अपनी हिकमत अमली का जायजा लेना होगा। तो दोस्तों, नए आर्मी चीफ की अपनी हिकमत अमली है, वो अपने तरीके से इन खतरात से निपटेंगे, लेकिन ये बात हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर के दौरे काबुल के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात के लिए नए तरीकाकार मुतारफ करवाने पर भी इत्तफाक किया है। दफ्तर खारजा ने बताया कि हिना रब्बानी खर ने अफगान उबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की और अफगान हुकाम ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात के लिए नया तरीकाकार मुतारफ करवाने पर इत्तफाक किया है ताकि तमाम मुश्तरका मवाक़े और मसाइल का मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, हालिया दिनों में पाक अफगान चमन बॉर्डर पर दो तरफा फायरिंग और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से हमलों में इजाफे के दौरान वफाकी वजीर हिना रब्बानी खर एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंची थी और पाकिस्तानी हुकाम इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट हो रही है, लेकिन तालिबान हुकाम ने इस बयान की तरदीद की है। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगान तालिबान का ये बयान झूठ पर मबनी है, क्योंकि अफगानिस्तान से इस वक्त भारत की खुफिया एजेंसी इराक की जानिब से न सिर्फ इस दहशतगर्द तंजीम को फंडिंग फराहम की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं। पाक फौज की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में जो बड़े कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, 2 दिन पहले 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जो कि पाकिस्तान में हालिया दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करना चाहते थे। तो दोस्तों, अफगान तालिबान की जानिब से पहले तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन अब तवातर से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाक फौज पर और पाकिस्तानी इलाकों पर दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, बजाय इसके कि अफगान तालिबान की जानिब से उसकी सरकोबी के लिए कोई मुश्तरका लाएमल तैयार करने की बात की जाती। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को आने वाले दिनों में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के 2 नए ऑफिसर जो तैनात हुए, जिसमें आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा दहशतगर्दों से निमटने के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं और इसी तजर्बे की रोशनी में दहशतगर्दों से आने वाले दिनों में भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।